हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो आप लोग को जानना चाहिए। और ये न्यूज़ यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको जो रिलेट कर रहा है आरबीआई के रिगार्डिंग से, तो इसलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हो कि पहले क्या था कि आपको जो है 1 तारीख से पहले जो भी आपके पास 2000 का नोट है उसे बैंक में जमा कर देना था, लेकिन अब यहाँ पे डेट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब डेट यहाँ पे आपका हो चुका है 7 अक्टूबर, मतलब कि आपको 7 अक्टूबर तक आप बैंक में जो है जमा कर सकते हो। तो बस मेरा यहाँ पे एक ही आपके साथ जो गुजारिश होगा कि ज़रूर से आप एक बार जो चेक करके बैंक में जाकर जमा कर देना। ठीक है, क्योंकि जानते हो कि 7 तारीख के बाद फिर वो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, वो जो नोट है उसका वैल्यू एक तरह का पेपर का सामान यहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए जो है उसे ज़रूर से पहले आप जाकर जमा करो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है। 1-2 रुपया का ये नोट नहीं है, 100-200 का नोट नहीं है, 2000 का नोट है। तो चलो ये मैंने शेयर कर दिया है। बाकी बहुत से लोग को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है और वो यहाँ पे यही सोचेंगे कि अरे डेट था यहाँ पे 30 तारीख का और ये डेट अब ख़त्म हो चुका है, तो फिलहाल यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो चुका है। अब चलो यहाँ पे हम लोग स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यदि हम लोग आज का देखेंगे, यदि हम लोग पिछले मार्केट का देखेंगे बजाज फाइनेंस का यहाँ पे प्राइस, तो 1% का यहाँ पे फिर से गेन दिखाई दे रहा है। 7800 के लेवल पे स्टॉक ये आपको जा चुका है। देखो सबसे पहले जानते हो कि वजह जो इतना अच्छा गेन का वो था यहाँ पे फंड रेजिंग का। ठीक है, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ के जरिए ये मालूम चल रहा था कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे जल्दी आपको फंड रेज यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि देखो दिवाली का समय है और जब भी कोई कंपनी फंड रेज करता है मतलब कि वो अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है, वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो यहाँ पे आपको फंड रेज कर रहा है। तो ऐसा यहाँ पे न्यूज़ के जरिए मालूम चल रहा था और उनका जो यहाँ पे पैसा जो लेने का जो होगा प्रोसेस वो यहाँ पे होगा क्यूआईपी के थ्रू। ठीक है, जो मैंने शेयर आपके साथ किया हुआ है। अब ये अमाउंट जो है मुझे साथ यहाँ पे याद है कि शायद आपको यहाँ पे था 2 बिलियन डॉलर, यानी कि आपका जो 16,000 करोड़ का ऊपर का यहाँ पे था फंड रेज, बाकी कुछ यहाँ पे 19-20 हो। तो आप ज़रूर से जो है आपको मेंशन कर देना है कमेंट में। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, देखो डिस्कस करेंगे कि क्या इसका लेवल यहाँ से भी और ऊपर जा सकता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसका टेक्निकल जानते हैं। टेक्निकल में मैंने आपके साथ जो शेयर किया हुआ था, आज से नहीं स्टार्टिंग शेयर मैंने किया हुआ है कि भाई इसके बारे में फोकस करो। बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि नहीं अब ये प्राइस यहाँ से डाउन जाएगा। मैंने शेयर किया था कि देखो भाई मुझे जो यहाँ पे टेक्निकल जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से स्टॉक आपको ऊपर ही जाने वाला है। और अभी भी मैंने बताया था जब ये स्टॉक गेन हुआ था, फिर जब गिरावट हुआ मैंने किया था कि देखो इस लेवल में भी आप सोच सकते हो, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस और शॉर्ट टर्म के लिए आपको कम से कम नहीं भी तो 7,700 या फिर 7,600 के बीच में स्टॉक को बाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। और सेम हुआ, स्टॉक गिरावट हुआ, फिर यदि आपने बाई किया होगा तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये 100 पॉइंट से और 200 पॉइंट से 500 पॉइंट से कुछ भी पैसा आप लोगों का नहीं बनने वाला है, क्योंकि एक स्टॉक का दाम है भाई 8,000। भाई सारे लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो यहाँ पे 100 पीस स्टॉक को बाई कर ले। बहुत लोग यहाँ पे खरीदेंगे 2 पीस, तो कोई खरीदेगा 5 पीस या फिर कोई 1 पीस भी यहाँ पे खरीद सकता है। तो इसलिए कम से कम उनको चाहिए अच्छा रिटर्न। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के बेसिस से बजाज फाइनेंस में कोई भी खराबी नहीं है। मेन हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी का बिजनेस। और फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग ही है और साथ साथ जो बिजनेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर रहा है। भाई आप लोगों को पैसा बनाकर ये कंपनी ने दिया है और इस बात को आप लोग सही से जानते हो। और यदि हम लोग बात करें फंडामेंटल का, तो यहाँ पे एनपीए भी सही है जो मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, मतलब बैड लोन इनका यहाँ पे है ही नहीं, बहुत ही कम है। ठीक है, और इस बार का तो आंकड़ा यहाँ पे 0.33% जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है ये नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पे 100% में से यहाँ पे 0.33% ही एक तरह का एक ऐसा यहाँ पे उनके पास एसेट है, बैड लोन है, जो यहाँ पे वापस नहीं मिला है। तो एनपीए जितना कम होगा उतना ही अच्छा यहाँ पे होता है और ये आरबीआई की गाइडलाइन है। ठीक है, यदि आरबीआई के अनुसार 3% से यदि ऊपर एनपीए यहाँ पे हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो स्टॉक कितना ज़्यादा यहाँ पे टूट जाएगा। और इसे मेंटेन करना कंपलसरी है। ठीक है, यस बैंक आपको क्यों आज वो इतना ज़्यादा यहाँ पे जो डूबा हुआ है, क्योंकि उसका एनपीए बढ़ गया था 18-15% तक आपको। साथ साथ देखो बंधन बैंक क्यों स्टॉक आपको 400 चल रहा था, फिर अभी यहाँ पे 250 में क्यों चल रहा है, 400 क्या 500 तक स्टॉक जाते हुए दिखाई दे रहा था। तो उसका वजह था एनपीए, क्योंकि 1-2 क्वार्टर में क्या हुआ कि जो एनपीए है वो 4% तक आपको यहाँ पे चला गया था। और इसलिए बंधन बैंक, आरबीएल बैंक आज उसका हालत थोड़ा सा यहाँ पे वीक दिखाई देता है। देखो लॉन्ग टर्म में वो ग्रो यहाँ पे कर सकता है यदि उनका भी लगातार अभी आपको बैड लोन यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे। 3% से अभी फिलहाल यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, तो मेंटेन करना
मेंटेन रहेगा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए बजाज फाइनेंस वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से एक है और इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर से कंसीडर कर सकते हो यदि आप इसके बारे में जानते हो। इसका जो फंडामेंटल जो मैंने शेयर किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। इस बात को जितना जल्दी आप समझो कि उतना ही डर आप लोगों का ख़त्म होगा। उसके बाद देखो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई देता है, ठीक है। तो देखो बजाज जो यहाँ पे आपको फाइनेंस में प्रमोटर स्टेक आपको दिखाई देता है 56% का, जिसमें भी हम लोग इसके बारे में जाने तो बजाज फिनसर्व यहाँ पे होल्ड करता है 52.5% का। बहुत से लोग का यहाँ पे कमेंट भी था कि सर यहाँ पे बजाज फाइनेंस आपको लगातार बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे फिनसर्व क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो देखो मेरे हिसाब से बजाज फिनसर्व तो भाई स्टेक होल्ड करता है ना। अब जैसे कि मान लो कि बजाज फाइनेंस यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे सही सेल्स दिखा रहा है, कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसका ग्रो का हेल्प यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना आप सोचते हो कि बजाज फाइनेंस यदि यहाँ पे 10% स्टॉक भाग रहा है तो फिनसर्व भी आपको 10% भाग जाएगा। नहीं, ऐसा हो सकता है यदि ये 5% ही भागे, लेकिन यदि बजाज फाइनेंस ग्रो करते हुए दिखाई देगा तो लॉन्ग टर्म में बजाज फिनसर्व भी आपको ग्रो करते हुए दिखाई देगा। डूबेगा तो नहीं ना, इस बात को आप लोग जानते हो। और जानते हो कि अब तो फिनसर्व में यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट इंश्योरेंस तो था ही आपको, और अब तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड बिजनेस भी है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस खराब नहीं है, बस थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग रहा है, मैं वो जानता हूँ, लेकिन कंपनी खराब नहीं है, जो आप लोग को सही से समझना चाहिए। टाइम लगेगा लेकिन रिटर्न भी ये कंपनी जरूर से बनाकर दे सकता है। और ऐसे तो बजाज फाइनेंस जो मैंने शेयर किया था आपको 5800 से, वो लेवल भी मतलब बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि काश मैं उस समय स्टॉक को बाई कर लेता, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इसे सीखो, समझो कि कंपनी ख़राब नहीं है और सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए कंपनी दिखाई देता है ये, और जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे लगातार गेन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। और देखो यदि हम लोग कुछ और भी देखें तो अपने पेयर्स के मामले में सबसे ऊपर यहाँ पे बजाज फाइनेंस ही है, इसमें कोई भी शक मत रखना। और रेवेन्यू प्रॉफिट ये सारा कुछ यहाँ पे गेन है। और देखो इसका एनपीए एक बार देख लो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0.31%, यही इसका एनपीए हम लोग जानते हैं और समझते हैं। तो एक अच्छा एनपीए यहाँ पे कंपनी बरकरार आपको रखी हुई देख सकते हो, जहाँ पे 1.5% तक था आपको, वो आज के समय यहाँ पे घटते घटते 0.31% यहाँ पे आ चुका है। तो कंट्रोल गजब का है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, ठीक है। यदि आपने मिस किया है तो एक बार फिर से देखो, नहीं समझ में आया फिर से आप देखो, एनपीए के बारे में समझो जानो, ठीक है, जिससे डाउट आपका क्लियर हो। और बाई सेल होल्ड वो आपका डिसीजन है, तो खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना, उसके बाद ही आप लोग को बाई या फिर सेल या फिर होल्ड करना है। और 10,000 क्या ये स्टॉक का जैसा अभी फिलहाल फंडामेंटल है, ये जरूर से आपको इससे ऊपर भी जाने का क्षमता रखता है। तो होल्ड करो, ठीक है। जो डाउट बचे वो कमेंट पे पूछो। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।